हे हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं हूँ गीता मेकअप आर्टिस्ट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। तो गाइस, आज मैं मेकअप भी करने वाली हूँ और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी करूंगी। मैं पहले अपनी बिंदी निकाल देती हूँ, नहीं तो सब वाइट वाइट हो जाएगा। भूतनी बनने वाली हूँ मैं। तो गाइस, मुझे ये बातें करनी थी। बचपन में मुझे बहुत लोग प्यार करने वाले थे। जैसे कि सबसे पहले मेरी आजी मेरी बहुत प्यार करते थे, मेरे बाबा जी, मेरी मम्मी, मेरे दो चाचा, तीन बुआ है। मेरी बुआ भी बहुत प्यार करती थी मेरे से। और मैं खुद 3 बहन और 3 भाई हैं, जिसमें मैं सबसे बड़ी थी। मेरा बचपन पला है पंजाब में, यानी लुधियाना में। तो गाइस, बात ऐसी है, मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि शादी के बाद ना जिंदगी एकदम से अलग हो जाती है। आप लोगों को पता है, कभी सोचा ही नहीं था कि बचपन में ये सारे दिन देखने पड़ेंगे जो आज हमें देखने पड़ रहे हैं। बचपन में तो इतना मस्त थी मैं कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि मुझे इतना, समझ लो आप, मैं जहाँ खाना खाती थी वहीं पे थाली छोड़ती थी। बचपन मेरा इतना अच्छे से बीता है। दुख क्या होता है मुझे पता नहीं था। तो जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे आजी जो है, पहले तो वो 3 साल चारपाई पे थी। तो मम्मी पापा बहुत परेशान थे, दवा करवाते थे, फिर आते थे, फिर जाते थे, ऐसा होता था। फिर हमारी जो बीच वाली बुआ है, उनकी शादी की। उसके बाद एक बार होता है ना कि पहली पठौनी, ऐसा गांव में बोलते हैं। एक ही बार मैं गई थी वो ससुराल, एक ही दिन के लिए। और जब वो वापस आई तो उनके हस्बैंड की मृत्यु हो गई थी। फिर उस बात से मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान हुए। सब भागम भागी किए, ये है वो है, बहुत कैसे भी करके सब किया। फिर वहां से मेरी आजी को ना सदमा लग गया। उनको ना इस चीज का सदमा लग गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। फिर वो किसी तरह दवा से दुआ से उनको ठीक कराने की कोशिश किए मम्मी पापा ने। फिर भी मेरी आजी को अचानक से उनकी एक दिन ना मृत्यु हो जाती है। फिर उस वजह से हमारे पापा जो थे, जैसे मैं घर के सबसे बड़ी हूँ, वैसे मेरे पापा सबसे घर में बड़े थे। फिर उसके वजह से कुछ बहुत सारी जिम्मेदारियों के वजह से मेरे पापा ने पंजाब छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरी बुआ की दूसरी देखी गई, लड़का देखा गया। लड़का देखा, उनके लिए वापस शादी की। मेरी आजी तो ऑफ हो गई बेचारी। उनको तो पता ही नहीं चला कि हाँ, मेरी बेटी अभी सुखी में है कि कैसे है। ये सब करने के बाद हो गया। फिर उसके बाद गाइस, मेरी मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। पहले तो मम्मी की तबीयत खराब हुई तो उनको अपेंडिक्स निकला। अपेंडिक्स के डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन इलाज करवाया, इलाज से कुछ मतलब नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद उनको बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन किया। उसके बाद 3-4 महीना सही रही। उसके बाद फिर से उनके पेट में दर्द उठा। फिर अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है पथरी है। पथरी, फिर उसका भी इलाज चला। बोला कि पहले, डॉक्टर बोला पहले ठीक हो जाएगा, आप दवा करवाओ, ठीक हो जाएगा। फिर मम्मी पापा ने मेरे दवा भी करवाई, बहुत सारी दवा करवाई। उसके बाद मम्मी दिन पे दिन बीमार पड़ती जा रही थी, ठीक नहीं हो रहा था, कुछ खा पी नहीं पा रही थी। इसके वजह से फिर लास्ट में वापस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोल दिया कि भाई अब कोई चारा नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर मैं भी थी 10-15 साल की थी मैं। उस वक्त भी मम्मी को, क्योंकि सारी बुआ की, छोटी वाली बुआ की भी शादी हो गई। और आपको तो पता है, परिवार कुछ साल तक
साथ रहता है उसके बाद सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर मेरे दोनों चाचा आंटी सब अलग हो गए। फिर बचा कौन था मम्मी का ख्याल रखने के लिए, मम्मी को समझने के लिए, मम्मी पापा का तकलीफ समझने के लिए कौन था? मैं थी। इसके बाद फिर देखने लगी कि खेत में पूरा पड़ा हुआ है, खेती भी नहीं कर पा रही है मम्मी हमारी, और पापा परेशान रहते थे, अकेले क्या क्या देखें। हम भाई बहन भी मेरे छोटे छोटे थे गाइस, तो उन लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता था, और मैं ही थोड़ा समझदार थी। फिर पापा की हालत देख के मैं पापा की हेल्प कराने के लिए खेत में गई। दिन भर मैंने काम तो अच्छे से किया, रात में आई तो मेरे को बुखार आ गया। अब पापा बोले कि नहीं नहीं आज के बाद तू नहीं जाएगी, जैसे होगा हम देख लेंगे। पर कहाँ मानूं, क्योंकि मैं इतनी सारी प्रॉब्लम देख के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद मैंने उठा, वापस गई खेत में। मतलब साल 6 महीना 2 साल मैंने खेती के सारे काम किए, धान की कटाई, धान की लगाई, गेहूं और बटाटे की खेती मैंने सब किया। मतलब पूरा मम्मी का मैंने टेंशन दूर कर दिया। मगर मेरी मम्मी की यहाँ पे तकलीफ कम नहीं हो रही गाइस। मेरी मम्मी को ऑपरेशन करने के बाद उनको शुगर, थायराइड, बहुत सारी बीमारी भी लग गई। फिर मेरी मम्मी लगातार बीमार रहने लगी। उस डर से एक दिन तो ऐसा हुआ कि मम्मी लगेगी बचेगी नहीं, उनकी इतनी हालत खराब हो गई। वैसे मेरे लिए रिश्ते बहुत दूर दूर से आ रहे थे, तो मेरे पापा बोलते नहीं नहीं अभी मेरी बच्ची छोटी है, मेरी बच्ची छोटी है, अभी उसकी शादी नहीं करूँगा, ये है वो है। जो जहाँ मैं पंजाब में रहती थी, वो आंटी का भी फ़ोन आया था, वो मेरे को बहुत पसंद करती थी। उनका वो लोग भी बोल रहे थे कि हाँ गीता की शादी हम अब यहीं पे करेंगे, पंजाब में ही करेंगे, क्योंकि उसे गांव का उतना समझ नहीं है, करती है काम कर नहीं पाती है। तो मेरी नानी भी थी, वो भी बोलती थी हाँ इसे गांव का लड़का नहीं ढूंढना है, इसे बाहर का ही लड़का ढूंढेंगे ताकि ये इसको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस ऐसे करते करते मेरी मम्मी की हालत देख के मेरी मम्मी एक दिन ना बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा, कि मैं मर जाऊंगी, एक भी बच्चों की शादी भी नहीं देख पाऊंगी। वो टेंशन से मम्मी मेरी हमेशा टेंशन में रहती थी। मम्मी को बोलती नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा, पर कहाँ उनकी तबीयत इतनी दिन पे दिन बिगड़ रही थी कि वो एकदम से ठान लिए कि बस अभी मुझे मेरी बड़ी बेटी की शादी तो देखनी है, करनी है, मुझे अपने नज़र के सामने कम से कम एक बेटी की तो शादी देख लूँ। मेरी मम्मी इसलिए ऐसा सोच रही थी, बोल रही थी, और उसके दूसरे तीसरे दिन ही शायद एक शादी में गई थी, तो किया होगी मेरी शादी की बात। इसलिए मेरे मौसा जी, मेरे मम्मी के बुआ के बेटे, मतलब बेटी के हस्बैंड, मतलब मेरे मौसा होते हैं, मेरे मौसा जी से बात किए तो मेरे मौसा जी बोले एक लड़का तो है, मुंबई में रहता है और हार का बिजनेस करता है, अच्छा खासा कमा लेता है, बोलो तो बात करता हूँ। वो मेरी बात नहीं काटेंगे भाई। गए थे शादी करने के लिए दूसरे, और मेरी खुद की शादी तय करके आ गए। बताओ, मुझे तो कुछ पता नहीं। फिर आए घर पे, मेरे को तो किसी ने कुछ बोला नहीं। मेरे अंकल और मेरे अंकल का दोस्त, वो दोनों लोगों ने वो दूसरे दिन लड़का देखने भी चले गए। मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता। अब वो गए थे शायद मुंबई से, बोले कि लड़का आया है तो लड़का और खेती बाड़ी देख लो। वो देखने के लिए मेरे घर वाले चले गए। अब वहाँ से आए तो मैं शादी के पहले पार्लर का कोर्स करती थी। पढ़ाई तो मेरे को नहीं आती है गाइस, मेरे पढ़ाई के बारे में आप सुनोगे तो हंसोगे, क्योंकि मैं ऐसी हूँ। मुझे पढ़ाई के लिए बोलोगे, बुक दोगे तो मैं सो जाऊंगी, चाहे दिन हो या रात हो, मैं तो सो जाती हूँ। मेरे को तो बहुत नींद आती है, इसलिए मैं पढ़ नहीं पाई। मगर फिर भी मेरे अंकल ने जबरदस्ती मेरे को बोला कि पढ़, बिना पढ़ाई के कुछ होता नहीं है। अब मैं स्कूल जाने के बहाने कभी मेरा पेट दुख रहा है, कभी मेरा सर दुख रहा है, 1000 बहाने करती थी, पर पढ़ाई नहीं करती थी। और थोड़ा से भी मौका मिले तो छोटे छोटे बच्चों के साथ में मैं खेलती थी। मुझे खेलना मतलब बहुत पसंद था। कुछ जैसे भी मेरे को टाइम मिलता था मैं चल देती थी बच्चों के साथ में खेलने।
फिर उसके बाद मैं 10वीं तक तो आ गई। मेरे को अभी भी पढ़ाई का कोई नॉलेज नहीं है कि पढ़ाई होती क्या है। मेरे को तो बस मौज मस्ती यही चाहिए था, उससे ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं था गाइस। फिर एक दिन क्या हुआ, हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम चालू हो गया। अब सब नहा धो के, सब मेरी मम्मी सहेज रही, मेरे पापा सहेज रहे, बेटा अच्छे से लिखना, अच्छे से करना। मैं अभी भी मस्ती में हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे मस्ती में गई तो मेरे को मिला तो मैं लिखूं क्या, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पढ़ाई तो की नहीं है। किसी तरह जो समझ में आता तो लिखती थी, कोई पन्ना पूरा बाकी रहता था। इसलिए मैं 10वीं पहली बार फेल हो गई। तो अभी भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मेरे साथ पढ़ती थी वो मेरी फ्रेंड मिठाई का डिब्बा लेकर आई। मैंने बोला मिठाई क्यों लेके आ रही है, तो बोलती तेरे को पता नहीं है, तेरा कितना नंबर आया, मैं तो पास हो गई। तो उनके मुझे तो पता ही नहीं। तो बोली पता कर। उसने देखा तो बोली अरे तू तो फेल हो गई। तो मैंने बोला है फेल हो गई तो हो गई, वो बोल के गई गाइस। उसके बाद मुझे इतना रोना आया, मेरे वजह से तो मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती हो जाएगी, ये सोच के मेरे को रोना आया कि अब क्या होगा। तो मैं रो रही थी और खाना नहीं खा रही थी। मम्मी सब, क्योंकि मैं रोती नहीं थी ना जल्दी। कोई मर भी गया, किसी की शादी हो, तो आप लोगों को पता है लड़कियों के अंदर ऐसे ये चीज होती है कि कोई किसी की शादी हो रही है, विदाई हो रही है, तो सबको रोना आता है। पर मुझे कभी नहीं, मैं कभी नहीं रोई। कोई मर गया, मैं कोशिश करती हूँ मेरे आंख से आंसू गिरे, मैं रोऊं, नहीं तो सब मेरे को बारे में क्या बोलेंगे। पर नहीं, मेरे आंसू गिरते ही नहीं थे। मुझे रोना आता ही नहीं था, रोना पता ही नहीं था, मैं रोती ही नहीं थी। मगर उस दिन रोई तो मेरे पापा ने मेरे को समझाया कि बेटा देख, पढ़ाई एक लड़ाई है, हार नहीं मानना है, तेरे को पढ़ना है, तेरा वापस एडमिशन कराएंगे तो बिल्कुल परेशान मत हो। मैंने बोला नहीं पढ़ना है। फिर भी मेरे पापा ने मेरा एडमिशन करवाया। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी तो मेहनत की। नहीं, अगर इस बार फेल हो जाऊंगी ना, तब तो एकदम से गांव में थू हो जाएगी मेरी, समझ रहे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी मेहनत की। फिर दूसरा एग्जाम आया मेरा बोर्ड परीक्षा का, उसमें मैं फिर भी अपने पूरी तरीके से अपने मेहनत से मैं पास नहीं हुई हूँ, क्योंकि मेरे को कुछ आता ही नहीं है। थोड़ा बहुत हिंदी भी पढ़ना नहीं आता था मुझे, पर मैंने थोड़ी सी मेहनत की। उसके बाद मैं और मेरे अंकल जो थे ही, वो मेरी हेल्प किए। चिट देते थे ना, चिट लिखा हुआ फाड़ के पन्ना, वो मेरे को देते थे। और मैं ऐसे दीवार जो होती थी ऐसे होल करके मैं जहाँ बैठी हूँ वहां से चिट फेंका जाता था। वो देख देख के मैं लिखी और पास हो गई। पास हो गई। अब यहाँ मैं पास हो रही, 10वीं पास हो रही, और 11वीं में एडमिशन करवाया और मेरी शादी रख दी। मुझे क्या पसंद था, मेरे मम्मी जो थी पंजाब में, मेरे मम्मी ना पापा मेरे उनके फैक्ट्री में काम करते थे, और मम्मी मेरी कढ़ाई होती थी, शीप वाली मोती जो छोटी छोटी होती नहीं है, उस मोती की मेरी मम्मी कढ़ाई करती थी। तो मुझे भी ना वही सब पसंद था, बचपन से जो देख रही थी ना। पढ़ना नहीं, मम्मी मैं भी करूंगी, तो ऐसे करके फिर मैं सिलाई सीखी। मुझे कपड़े में नए कपड़े बनाने में बहुत अच्छा लगता था पहले, और कपड़े बनाती थी। फिर मैं बनाने लगी तो मुझे पैसा क्या मिलता था, 100 रुपये 50 रुपये। तो मैंने सोचा कि इसमें 100 इतना मेहनत करो, उसके बाद मिलता क्या है, एक साला पूरा सिल डालो, अगर एक सिलाई आपकी गड़बड़ हो गई समझ लो पूरा खराब। जो बना हुआ बिगाड़ के बनाने में मेरा दिमाग एकदम हैंग हो जाता था। मैंने सोचा कि नहीं, ये भी मेरे बस की बात नहीं है। फिर मैंने मम्मी से और अपने अंकल से बोला कि मैं ये तो सीख गई हूँ, पर मुझे ब्यूटी पार्लर सीखना है, मुझे करना है, मेकअप आर्टिस्ट बनना है। फिर उसके लिए पापा बोले कि हमारे घर, मतलब हमारे नाके पे, हमारे चौराहे पे नहीं था, थोड़ा दूर जाना पड़ता था। साइकिल चलाती थी मैं। फिर मैंने बोला कि नहीं, मैं करूँगी, मैं जाऊँगी, मुझे करना है, मुझे सीखना है, मेरे को सिखाओ। फिर नौटंकी करके मैं बैठ गई। फिर मेरे अंकल गए मेरे साथ,
और मेरा पार्लर में एडमिशन करवाया। मैं थी 15 साल की, तब से मैं पार्लर का कोर्स कर रही थी। मैंने सीखा और मुझे थोड़ा बहुत आने लगा। फिर मेहंदी हो या कुछ भी हो, सब पूरे गांव वाले, पूरे रिश्तेदार वाले सब मेरे को ही बुलाते थे। मैं बहुत अच्छे से करती थी, मुझे बहुत पसंद था। फिर उसके बाद जो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेरे अंकल और मेरे अंकल का दोस्त जा गए थे मेरे ससुराल लड़के देखने के लिए। जब वो लोग देख कर आए तब मेरे को बोलते हैं, अरे बिट्टी मेरे अंकल ने मेरे को बहुत चिढ़ाते थे, अरे बिट्टी तेरी तो सास ना जवान है, तेरी तो बहुत कुटाई करेगी, और तेरी तू तो बच्ची जैसी दिखती है, एक हड्डी की है, और तेरे दो दो ननद है, तू कुछ बोलेगी ना तेरे को पकड़ के मारेंगे, इसलिए तू घर का काम सीख ले, अभी ये सब छोड़ दे, सिलाई उलाई नहीं काम करेगी, यहाँ बचाने, यहाँ पे तो सब है, वहाँ पे कोई बचाने वाला नहीं रहेगा तेरे को। मुझे ऐसे सब लोग चिढ़ा रहे थे। तो मैंने फिर बोले कि ये पता चल क्यों ऐसा बोल रहे हैं। फिर मेरी छोटी वाली बहन बोल कि दीदी लड़की की फोटो लाए हैं, वो देखो ऐसा है वैसा है, बताया सब उसने। फिर देखा मैंने, मुझे करनी नहीं थी शादी, बट अभी क्या करूं, घर वाले हैं। मम्मी की ये हालत थी, मम्मी अलग रोती थी, मेरे एक तो शादी करना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, अपने 6 बच्चों का कुछ भविष्य नहीं बनाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, ये सारी चीज़ें वो बोल बोल के रोती थी। इसके वजह से मैं बोल नहीं पाई गाइस कि हाँ मेरे को नहीं करना है। फिर उसके बाद मैं चली गई थी, मैं से पार्लर का ही, सॉरी सिलाई का ही एक मेरे पास जॉब आया था, बोला कि सिलाई करना है। पर मैं वहाँ गई सिलाई करने के लिए, एक दिन लगा के गई थी अपने हाथों में मेहंदी, समझ रहे, अपने हाथों में मेहंदी लगा के गई। तो वहाँ की जो टीचर थी वो खुद मेरे को बोलने लगी कि ये मेहंदी कौन लगाया। मैंने बोला मैं लगाई हुई है मेहंदी, खुद लगाई। इतनी अच्छी मेहंदी, इतनी शार्प मेहंदी तू खुद लगाई है, लगा के दिखाओ। उनको विश्वास ही नहीं था, तुरंत क्यूब मंगाया और बोला कि लगा के दिखाओ। अब भाई मेरे को आता है तो मैं क्यों डरूं, मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। तब उनको इतना पसंद आया कि बोली कि देख तू 1 घंटे के लिए ना तू मेहंदी का कोर्स सिखाएगी। क्योंकि मैडम मेरे को इतना नहीं आता है, तो बोलती इतना नहीं आता है और क्या आएगा तेरे को। फिर उसके बाद सारी लड़कियां बोलने लगी, हाँ 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 गीता सिखाओ ना, हमको मेहंदी नहीं आती, सिलाई तो आ गई है, सिलाई के लिए तो मैडम है, मगर अब तुम मुझे मेहंदी सिखाओ। ऐसा बोल बोल के मैं गई थी वहाँ पे कुछ एडवांस सिलाई सीखने के लिए, और मैं फंस गई दूसरे चक्कर में। अब मैं वहाँ से, मेरे को समझ नहीं, जब 1 महीना बीत गए तो सब लोगों ने मेरे को पैसा देने लगे, ये ले 100 रुपया करके। बाप रे, मेरे पास इतने सारे पैसे हो गए, मतलब मैं कर सकती हूँ, मैं कमा सकती हूँ, दिमाग पे ये माइंड आ गया। हाँ ये तो फिर मम्मी पापा को बताया नहीं मैंने कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जाती थी और करके आती थी, 1 घंटा मेरा लेट होता था। मेरे मामा पूछते थे, क्योंकि इनमें मैं नानी के यहाँ से ये कोर्स कर रही थी, तो मेरे मामा पूछते तू इतना लेट क्यों आती है, क्या चल क्या रहे तेरे को, कहाँ जाती है तू। मेरे ऊपर अलग गुस्सा होने लगे, क्योंकि मैंने उनको भी नहीं बताया था कि मैं क्या कर रही हूँ। फिर उसके बाद में उन लोगों ने बोला मेरे को ऐसा कि देखो, उनको मेरे मामा को पता चला कि ये ऐसे ऐसे कर रही है, तो वो तो खुश हो गए। अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, तू बताती डरती क्यों हो, ऐसे ऐसे सारी बातें होने लगी। फिर उसी दौरान एक दिन मैं आ रही थी, सीख कर आ रही थी, मतलब पार्लर से सिलाई सीख के आ रही थी मैं। तो मेरी मामी मेरे पास दौड़ के आई, क्योंकि मैं साइकिल लेकर आ तो गई थी पर उधर ही गोल गोल घुमा रही थी बच्चों के साथ में। फिर मम्मी बोली ये अभी बड़ी हो जा, चल तू रेडी हो। हम कहे मैं रेडी हूँ, क्यों रेडी हूँ। बोलती तुझे लड़की वाले देखने। हम कहे यहाँ पर आ गए, मुझे नहीं जाना है। तो बोलती चल नहीं, पापा गुस्सा होंगे। फिर मैं गई तो जिस कपड़े में थी जैसे थी, मैं कोई तैयार नहीं हुई। बहुत बोली मेरी मामी ये लगा ले बिट्टी, वो लगा ले, तेरे को पसंद नहीं करेंगे, जो नहीं पसंद करेगा नहीं करेगा, मेरे को नहीं होना है बस तैयार। क्योंकि मैं शादी के पहले कभी लिपस्टिक भी नहीं लगाया, कभी कोई क्रीम भी नहीं लगाई। मैं बहुत शर्म आती थी, मेरी डस्की स्किन है। तो मैं अगर कभी गलती से एक बार मैंने मम्मी की क्रीम उठा के लगा ली थी और मेरे अंकल को पता चल गया, अरे आज तूने कुछ लगाया है ना, बहुत कुछ लगाया है, क्या लगाया बता।
इसी डर की वजह से मैंने कभी कुछ लगाया नहीं गाइस। फिर मेरी सास आई थी, मेरे ससुर आए थे, मेरे पति के दोस्त आए थे। उन लोगों ने देखा, पूछा क्या आता है क्या नहीं आता है, सब कुछ बताया मैंने। अब वो लोग पसंद करके मेरे को चले गए, कुछ बताया नहीं। बाद में पता चला कि पसंद करके गए, और लड़के की तरफ से मतलब मेरे पति की तरफ से मेरी फ़ोटो मांगी गई थी। फ़ोटो मांगने के लिए मम्मी बोली कि चल फ़ोटो खिंचानी पड़ेगी। वो एक हफ्ते बाद बोले कि फ़ोटो मांग रहे हैं तेरे ससुराल वाले, चल फ़ोटो खिंचवाने के लिए आ जा तू। अब नानी के यहाँ से मेरे को साइकिल चला के जाना है बहुत दूर। अब मैं जैसे गई वैसे ही स्टूडियो पहुंची, जिस हालत में थी मैंने वैसे ही फ़ोटो खिंचा लिया, और मम्मी को बोल दिया मम्मी फ़ोटो खिंचवा ले लेना, मैं जा रही हूँ क्योंकि मेरे को जाना है वापस। तो गाइस मुझे लाइनर और काजल लगाना था, इसलिए मैंने वीडियो को रोका था, क्योंकि मेरे लाइनर ना जल्दी से लगते नहीं है, मैं फैला देती हूँ। मैं थी बचपन में ना बहुत मस्तीखोर, पता है आपको। जिधर भी जाती थी उधर लड़ाई करती थी, पढ़ाई लिखाई तो आना नहीं था, कभी चली गई तो उधर डिशुम डिशुम करके आना है मेरे को। मैं बहुत मस्तीखोर थी। तो गाइस पसंद करके तो चले गए मेरे सास ससुर। फिर उसके बाद में फ़ोटो जाने के बाद उनके पास मेरे हस्बैंड के, उनको भी पसंद आ गई मैं। फिर उसके बाद बोले कि तुरंत अभी शादी करनी है। तो 6 महीने के अंदर में हमारी शादी डन हो गई। और जब हमारी सगाई हुई तो मैंने बहुत उस चावल का सीजन चल रहा था और मैं कर रही थी खेती। उस वक्त में मैं बहुत ज़्यादा पतली हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा पतली होती थी मैं। फिर जब वो लोग आए, देखो भाई कैसे भी रियल में और फोटो में तो थोड़ा बहुत तो फर्क होता ही है। मेरे को तो पता था, मैंने तो ध्यान नहीं दिया, जैसी थी वैसे मैं काम कर रही थी, है ना। और जब आए वो लोग तो मेरे धान का शटका बोलते हैं ना, जो धान ऐसे हम उसको पीटते हैं, ऐसे पत्थर पे पीटते हैं तो उसमें निकलता है, तो वो धान ना मेरे पूरे चेहरे पे लग गए। उस चेहरे पे मेरे पूरे निशान थे। मैंने उसके तब मेरे को पता सब था, ब्लीच क्या है, फेशियल क्या है, सब कुछ पता था, बट मुझे करना नहीं था क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था। पसंद करे या ना करे मेरे से कोई लेना देना नहीं। तो मैं जैसी थी वैसे ही उन लोगों के सामने आ गई। तो शादी के पहले साड़ी भी नहीं मैंने पहनी थी। अब साड़ी पहनाते तो आ रही थी मेरे को शर्म, पापा के सामने कैसे जाऊं। तो मतलब सारे रिश्तेदार थे तो मुझे ना बहुत शर्म आ रही थी, मैं कैसे जाऊं, ऐसा हो रहा था। तो हो गई हमारी सगाई भी हो गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे आ रहा है हमारे शादी को नज़दीक, शादी हमारी नज़दीक आ रही है। तो शादी नज़दीक आ रही है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बट जब कुछ दिन बचे ना हमारी शादी को, तब मुझे लगा अरे मेरी शादी हो रही है, मैं मम्मी पापा को छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा वो फील होने लगा। और मैं ना बहुत टेंशन में हो गई, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगी मैं कि अब क्या होगा, वहाँ पे कैसे होंगे लोग, कैसे। और मेरे मतलब मेरी शादी जो हुई है वो इलाहाबाद ऐसे कुछ बोलते कि उधर ज़्यादा धान गेहूँ नहीं होता है, चावल की खेती नहीं होती है ज़्यादा, ये सब होता है, क्या बोलते हैं, गन्ना और वगैरह वगैरह, मेरे को याद नहीं आ रहा क्या क्या बोलते हैं। तो वो सब होता था। तो मेरे मामा लोग चिढ़ाते थे और बोलते थे कि, तो मैंने अपनी सास को तो देखा, मेरी सास ऐसे हट्टी कट्टी, तो ननद भी होगी हट्टी कट्टी। और कहीं मेरे को डाउट था कि मैं उतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हूँ,
कहीं अगर कुछ बोलेंगे, मेरे को मारेंगे, मेरे को डांटेंगे, तो मैं क्या करूँगी ऐसा सोच के मैं बहुत डरती थी गाइस। तो गाइस सभी के लिए बाय बाय। हम कल बातें करेंगे, और हमारा बातें करते करते हमारा मेकअप भी हो गया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मैं कैसी लग रही हूँ प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरी बचपन की स्टोरी मैं तो बहुत ही बेकार और बहुत ही फाइट करने वाली, काम ना करने वाली, सिर्फ डिशुम डिशुम करने, जिधर भी जाओ उधर डिशुम डिशुम करो। और मेरे को बचपन में बहुत म्यूजिक पसंद था, गाना। पहले होता था टाइम डिस्टर, आप लोगों को पता है, ऐसे घुमाते थे और सखी सहेली आता था। 3 बजे का मैं इंतजार करती थी, लाइट होता था तो घर में था, इतना बड़ा साउंड था, वो तो अलग बात है। पर होता है ना कि अपने मनपसंद का आएगा गाना सुनेंगे, तो मैं इतनी पागल थी, उसे किसी को देती नहीं थी घर के, अब उसे अपने पास रखती थी 3 बजने आने के पहले। और जैसे मेरे मनपसंद का गाना बजा तो मैं देखती नहीं थी इधर कौन है उधर कौन है, नहीं मेरे को नाचना चालू होती बहुत पागल थी। मेरे को हिंदी हो भोजपुरी हो मेरे को कोई लेना, पहले एक टाइम पे मेरे को भोजपुरी पसंद नहीं थी। पसंद क्या, मेरे घर में कोई सुनता ही नहीं था, किसी ने गलती से भी चला दिया ना तो बवाल एकदम से। मेरे घर में बिल्कुल भोजपुरी कोई नहीं सुनता था, और मेरे को भी तब नहीं पता था। ये तो जब मैं इंडस्ट्री में आई और लॉकडाउन लगा, फिर मुंबई बंद हो गई, फिर मैं यूपी गई, अपने घर गई, तो वहां से मेरे पास कॉल आया भोजपुरी मूवी ये करोगे क्या। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है कर ही लेते, अपने को तो पैसे से मतलब। फिर मैं गई पहली बार भोजपुरी दिनेश लाल यादव जी के घर, उनके भाई प्रवेश लाल का सॉन्ग था, और फिर हमने 4 दिन पहले वहीं से स्टार्ट किया भोजपुरी। फिर उसके बाद मेरे को म्यूजिक पसंद आने लगा, फिर मैं सुनने लगी। फिर देखो गाना अच्छा हो या बुरा, वो क्या बोल पे मैं नहीं जाती हूँ, मेरे को तो चाहिए सिर्फ म्यूजिक पसंद आया। डिस्को आता नहीं है कुछ, बस यूं ही इधर उधर मटकना है और कुछ नहीं, बस मगन हो जाती हूँ मैं, बस इतना है। तो गाइस प्लीज अगर मेरी बातों से सहमत हो, अगर मेरा काम मैं आप लोगों को अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज यार एक लाइक जरूर करना, अपना सपोर्ट हमें भी देना। आगे की बात मैं कल बताऊंगी, क्योंकि मैं बताना चाहती हूँ। अभी क्यों बताना चाहती हूँ, आगे बहुत ट्विस्ट है मेरी लाइफ में। जो बचपन की खुशी, शादी के बाद जिंदगी झंड कैसे होती है वो बतानी है आप लोगों को। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, थैंक यू।